बात भी पहुंचाते हैं कि भाई आपके इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर है। तो हमें अब ये जंग सड़कों पर लड़के जीतने हैं। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के साथ साथ उन तमाम मामले जो पेपर लीक से संबंधित है, जिन जिन भर्तियों के मामले आ रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहते लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाएं। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से हो ऐसा जादू उनके पास? तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और ये राजनीतिक अखाड़ा जो आरपीएससी बना, ये खिताब देखिए, देश का जो यूपीएससी है, आज तक यूपीएससी पे उंगली नहीं उठी। क्या राजस्थान की सरकार इतनी सक्षम नहीं कि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य है उसको बर्बाद करने वाले लोगों को, सलाखों को पीछे डाल सके? एक लोगों को बेल मिल जाती है, बेल के अंदर भी व्यवस्थाएं कर लेते हैं इधर उधर। तो बेल मिल जाए तो तुरंत बेल रद्द करने के लिए सरकार को अगले कदम उठाने चाहिए। अगर हाईकोर्ट बेल दे रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसकी बेल रद्द कराओ। तो ये क्यों संपत्ति अटैच करो? और ईडी बार बार राजस्थान के अंदर आ रही है। ईडी कहना क्या चाहती है? ईडी आके एक्सपोज कर रही है, बात कर रही है, लेकिन ईडी को गिरफ्तारी भी करेगी क्या? या पॉलिटिकल माइलेज या लोगों को बदनाम करने का धंधा करेगी ईडी? इस चीज का भी हम करें। ईडी को पूरा खुलासा करना चाहिए। अगर कोई दोषी है गिरफ्तार करके ले जाओ हाथों हाथ, और दोषी नहीं है तो बार बार मत आओ, क्यों परेशान करो बेचारों को? उल्टा सहानुभूति और मिल रही है उनको कि ईडी आई। और ये देखिए, एजेंसियों का दुरुपयोग सब करते हैं। कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी करेगी, कोई नई बात नहीं है। और सत्ता जिनके हाथ में होती है तो दुरुपयोग करेगा ही सत्ता का। ये तो आप इतिहास पढ़ते हैं अपन, सत्ता का उपयोग किसने किया? दुरुपयोग ही ज्यादा लोगों ने किया। अगर उपयोग करते तब तो ये प्रदेश और देश पता नहीं कहां से सोने की चिड़िया था, कहां चला गया। आज हालात क्या हो गए हिंदुस्तान के अंदर? आम आदमी घर से निकलता है, हमारी बेटियां कॉलेज स्कूल जाती है, जब तक वापस नहीं आ जाती घर में टेंशन रहती है, बच्चे वापस क्यों नहीं? स्कूल में थोड़ी देर लेट हो गई, बस वालों को फोन करें, भैया क्या आया क्यों नहीं? तो ये इस खौफ के साये के अंदर राजस्थान जी रहा है, खौफ के साये में देश जी रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारे शोषित पीड़ित तबका सुरक्षित नहीं। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं, एक तो आरपीएससी पूरी भंग करें, सारे मामलों की सीबीआई जांच हो, एक इसके साथ संजय सोते के साथ पूछताछ करें, और एक आरपीएससी के अंदर भी मेंबर ही नहीं है तो इसका रद्द करके, पुनर्गठन करके तमाम मेंबर की नियुक्ति की नई प्रक्रिया, नई बिल लाके किया जाए। और चेयरमैन, कार्यकारी दूसरा, अभी बच्चे बार बार एक मामला उठाए है, पशु परिचय भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लाखों युवाओं के साथ अन्याय। ये कहते थे भाई ये सवाल सही है गलत है, उसके नाम से उसके अंदर नंबर देता। तो ये नहीं चाहते। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 25 लाख फार्म है, उसमें भी ऐसा होगा। और एक ये ओबीसी के अंदर जो विसंगति है, इन सब को भी हम इसके अंदर रखेंगे कि ये सारे जो नौजवानों की डिमांड है। और नौजवान अकेला नहीं है। आज देखिए क्या हालात हो गई कि शहीद स्मारक में परमिशन मांगनी पड़ रही है। रैली करने के लिए आपको धकेल दिया, वहां पर रैली भी नहीं कर सकते। हाँ ये सही है कि बीच में रैली करने से जनता परेशान होती है, लेकिन आप इस तरह अपमानित नहीं कर सकते कि रैली के लिए भी बड़े दलों को चक्कर काटने पड़ते हैं परमिशन के लिए, और इकट्ठा होने के लिए 5 से ज्यादा। मुझे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों की जो स्थिति देख के, छात्र संघ के जब चुनाव नहीं हो रहे थे, मैंने 1 महीना आंदोलन किया, रैली भी करी, लेकिन बच्चों को ये पाबंद कर दिया कि विश्वविद्यालय के आधे गेस्ट हाउस तो पुलिस के कब्जे के अंदर है। काहे की विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता? ये स्वायत्ता होती है क्या? बच्चे गेट के अंदर आंदोलन करो, गेट के अंदर आंदोलन होता है? कहाँ तो विश्वविद्यालय का रुतबा था, कहाँ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का रुतबा था? कैसी स्थिति हो गई बताओ आप। तो इसके अंदर भी हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी हो, जो हमारे पहले मुद्दे थे, इनको भी हम इसके अंदर साथ रखें। इनको लड़ाई हमने लड़ी थी, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने मामला उठाया राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का। हम सब मिलकर नए नेता कैसे राजस्थान में तैयार करें। और जो हालात राजस्थान के अंदर बने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1.25 साल से प्रयास कर रही है, हर मौके पर आप देख रहे हो। मैं तो लड़ ही रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को भी लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस लड़ नहीं रही है। उपचुनाव के अंदर जब आरएलपी से अलायंस के बाद कांग्रेस का खाता खुला राजस्थान में, तो कांग्रेस के नेताओं को लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उपचुनाव में खुद ही सरेंडर हो गए। बोले साहब
हम आपको जिता देंगे भजन लाल जी, बस हमारे खिलाफ कार्रवाई मत करना। ये 4-5 जगह जमानत जब्त करा ली अपनी कांग्रेस पार्टी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित तो तमाम पार्टियां इन दोनों दलों के खिलाफ संघर्ष करिए, आंदोलन करिए। हम राजस्थान की सड़कों पर लड़ेंगे, प्रयास करेंगे, एसआई भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करने पड़े आगामी दिनों के अंदर, वो भी हम करेंगे। और परसों से हमारा ये आंदोलन शहीद स्मारक से शुरू होगा। संघर्ष समितियां भी हमारे साथ रहेगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संघर्ष समितियों के साथ मिलकर एसआई भर्ती को रद्द कराने के साथ साथ तमाम जो सरकार की कमी खामियां हैं, तमाम जो आम जन को, जवानों को, जिस तरह हमारे पद खाली है, बेरोजगारी भत्ता है, दूसरे मामले कानून की बिगड़ती स्थिति राजस्थान के अंदर, भ्रष्टाचार ब्यूरो पकड़ लेता है, तो आप ये बताइए कि इनको आप परमिशन नहीं देती सरकार वापिस उनके चालान की, तो कितनी बड़ी विडंबना राजस्थान के अंदर है। तो इन सब बातों को लेके एक मैं ये भी करूंगा कि एसओजी के अंदर टोटल जो अधिकारी है आपके एसओजी में, वो तो टोटली शायद मेरे हिसाब से होंगे 20-30 अधिकारी। इतनी फर्जी पेपरों भर्तियों की जांच कैसे कर पाएंगे आप मुझे बताओ। एक अधिकारी अगर जाएगा तो उसका खुद का रूटीन भी रहेगा, वो किस तरह काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि 100 अधिकारी तुरंत प्रभाव, जो खाली पड़ा है बेचारे पोस्टिंग नहीं मिली, ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय तक ईमानदार रह सकते हैं। देखो लंबे समय तक यहाँ लोग रह नहीं पाएंगे ईमानदार, देखा हमने भ्रष्टाचार निरोधक में जो ब्यूरो में पोस्टिंग कराते हैं तो पूरे टाइम लूटते हैं बाद में, और बाद में एसीबी में जाके और चोरों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं। ये हालात है राजस्थान के, देश की। तो ऐसे लोग जो ईमानदार हैं या कुछ समय जिनको जोश और जुनून रहता है, ऐसे लोगों की पोस्टिंग एसओजी के अंदर करें। कम से कम 100 व्यक्ति एसओजी में, जब ये अभियान सरकार चला रही कि मैं एसओजी के मार्फत तमाम बुक, और मैं ये भी मांग करूंगा 18 से 23 क्यों, 13 से 18 वसुंधरा जी के समय जो भर्तियां रद्द हुई या जो पेपर लीक हुए, वो भी जांच करो। आरपीएससी के तमाम चेयरमैन, उनकी जांच क्या रामूराम रायकर, बाबूलाल कटारा 2 ही थे क्या इनकी जाति के नेता नहीं है? इनकी जाति के नेता नहीं बोले, इसे बेचारों को दबोच के अंदर बिठा रहे। बाकी लोग संजय श्रोत्रिय, एक हमारे राठौड़ साहब थे पहले, शिव सिंह जी राठौड़, वो तो आजकल सफेद चौड़ा पजामा पहन के राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग राजस्थान के अंदर मिलेंगे जिनके खिलाफ भी जांच की आवश्यकता। मैं तो कहता हूँ एक आध आरपीएससी के जो ऐसे व्यक्ति हैं, इनका नार्को टेस्ट करा दो लाके, पूरी आरपीएससी की परतें खुल जाएगी और सारी पोल खुल जाएगी। ये किसी न किसी को करना होगा, लेकिन भजन लाल जी ये नहीं कर पाएंगे। भजन लाल जी मैं लंबे समय जानता हूँ, वो दूसरे मामले में उनका मैनेजमेंट अच्छा, खाने पीने का, दूसरा सामान मंगवाने का, बढ़ाने का। तो जो आदमी जीवन भर जो काम करता है वो वही करेगा, उसके अलावा उससे उम्मीद मत करो। अब मेरे बारे में मैं कहता हूँ, मैं संघर्ष ही करूंगा, इस संघर्ष मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना। समय जा रहा, कई लोग जब आप तो मंत्री नहीं बने तो मंत्री बन के क्या कर लेते भाई, कोई लड़ाई भी तो लड़ेगा। राजस्थान में एक लड़ने वाला व्यक्ति भी थी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने पार्टी बनाई 70 साल में, और मेरे बाद में बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीएपी, राजस्थान की 2 सिंगल मेंबर पार्टियां देश के ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आपको बैठी हुई दिखाई दे रहा है। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि इतने नौजवानों को राजस्थान में लड़ना सिखाया, अपने हक और अधिकार। आंदोलन परसों से हम चालू करेंगे, और इसके अंदर मैं स्वयं आंदोलन स्थल पर रहूंगा, और बड़ी रैली भी आगामी दिनों का, उसका फिर डे टू डे उसका आगे हम जारी करें। 11 बजे से परसों हमारी संघर्ष समितियां और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी, तमाम बच्चे यहाँ आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आरएलपी का भी जिम्मेदारी एक संभाग वार वाइज एक दिन आरएलपी के उस संभाग के लोग उस दिन, उस संभाग के लोग उस दिन, वो हम सारा भी टाइम टेबल जारी कर देंगे इस मामले में। अब आप कोई सवाल वगैरह हो तो पूछें। ये पेपर जो आरपीएससी का 35 दिन पहले लीक हुआ था, तो आप बताओ 35 दिन में कितने लोगों के पास पहुंचा होगा? 15 मिनट में पहुंच जाता है, आजकल तो 1 मिनट में भी पहुंच जाता है। भर्ती रद्द के साथ साथ जांच जारी रखे, और रीट की एक जांच आप जो है वो सीबीआई से कर रहा हो, इसमें काफी लोग पकड़े जाएंगे, कई मुख्यमंत्री के दावेदार अंदर जेल में मिलेंगे आपको, तो करना होगा आपको। नहीं करोगे तो राजस्थान की जनता सवाल उठाएगी, हम भी उठाती सवाल। कई लोग मुझे कह रहे साहब आप तो खींवसर का चुनाव हार गए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, देश आजाद हो गया, उससे क्या करना? लड़ तो रहा हूं भाई, एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ रहा है, वो तमाम घराने हैं जिनके नाम से वोट मिलते थे राजस्थान में, कहां गए? भाग गए सारे सारे। किसी ने किसकी चप्पल उठा ली, किसी ने किसकी उठा ली। कम से कम खुद के उससे बैठा तो हूं इस राजस्थान का सम्मान बचाने के लिए। आप सवाल करो 2-4 ढंग के यार।
वो तो आप उनको ही पूछो, खुद को ही सुनो। वो आप रोज जाते रहते हो उनके पास और आपकी बात भी होती है, वो उनको पूछो। लेकिन मैं अब देखो सुनो, मैं पहले भी इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ समय समय पे। हमने ज्ञापन भी, ऐसा नहीं कि हमको आज ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सितंबर 2023 के अंदर लगातार भर्तियां रद्द कराने को लेकर 5 बड़े आंदोलन किए। बजरी के खिलाफ राजस्थान में सबसे बड़ा आंदोलन किया, 12 रैलियां करी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया। जो बजरी 700 रुपए से मिल रही थी, उस बजरी को ठेठ नीचे तक ले आए और अब छोटी लीज भी राजस्थान के अंदर दी थी। क्यों नहीं दी जा रही उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन बजरी माफिया के घर अगर ईडी आई और सीबीआई आई तो हनुमान बेनीवाल के और राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष का परिणाम ही था। अब लोगों ने वोट नहीं दी, उसको छोड़ दो कि बजरी का आंदोलन हम करें, लोग समझ नहीं पा रहे, सड़क पर टोल दे रहे नहीं, ना समझ है, पुलिस से बेइज्जती करा रहे, वोट नहीं दे रहे, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे संघर्ष में कोई कमी कहीं नजर नहीं आएगी। मेरी कोई बात होता बता दें हनुमान जी, आप उस समय अलायंस, लोगों ने कहा आपने अलायंस तोड़ दिया, मैं ही मेरे सवालों का जवाब दे देता हूँ। आप पूछो मुझे, बताएं आप। एक मिनट, आप आपने कमलेश प्रजापत को लेकर के मारवाड़ में बड़ा आंदोलन किया था। कमलेश प्रजापत जो एनकाउंटर हुआ था, अभी सीबीआई ने जब क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की लगी है उसके बाद में निशाने पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो आपको लगता है कि देखिए सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी है, जिन लोगों के खिलाफ परिवार बैठा था, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, उनके भाई, उस परिवार का नाम था और सीबीआई ने उनको एक बार बुला के पूछताछ भी नहीं करी, ये लिखा उसका। तब कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं किया आपने, बता, उनके लिए तो आंदोलन चल रहा था, मामला ही सीबीआई को दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आरोपी है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, सीबीआई तय करेगी। लेकिन सीबीआई कौन सी कोई 100% सीबीआई जो करते सच है, ये कैसे? हिंदुस्तान में तो भी क्या चल रहा है आप देख नहीं रहे, कश्मीर के अंदर देख लो ना, कहाँ गई हमारी एजेंसियां। 100% सही कोई नहीं है, लेकिन कम से कम 98-99% तो सीबीआई पे भरोसा लोगों का। हर कोई कह रहा है सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई को जांच दे दो, सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती। मनोज राजपुरोहित का मामला आप देख लें, लवली कंडारा का देख लें, एक अनिता जाट का हमने अभी दिलाया था सीबीआई के अंदर। तो सीबीआई के पास भी वही कमी है स्टाफ की, मैंने बता दिया ना आपको। जांचें सीबीआई के पास चली जाती है, पेंडेंसी रहती है, पड़ी रहती है, कौन परवाह करता? जो ज्यादा जल्दबाजी वो कर लेते हैं मौके पे जाकर, बाकी नहीं होती जांच। तो इसके अंदर ऐसा है, वो 100% फेक एनकाउंटर था और उसमें निश्चित रूप से अगर सीबीआई ईमानदारी से जांच करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 3-4 नेताओं ने, हरीश चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को बचाने का काम किया था उस समय। हमारे पास तो सारी चीजें। संघर्ष करने के लिए हनुमान बेनीवाल अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो क्या इतने दिनों मुझे देखा ही नहीं आपने? सुन, तो मैं अभी क्या कर रहा था, 1.25 साल से मैं क्या कर रहा था, पहले तो ये बताओ आप। ऐसा नहीं कोई संघर्ष जयपुर में करे वही करेगा, अगर राजस्थान के किसी कोने में मैं संघर्ष करूंगा उसको आप संघर्ष मानोगे। मैं बीकानेर में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं जोधपुर में कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर में कर रहा हूँ, मैं सीकर में कर रहा हूँ, झुंझुनू में कर रहा हूँ, लोकसभा में कर रहा हूँ, सड़कों पे कर रहा हूँ, हर जगह। लोकसभा में आपने सवाल उठाए वो बहुत सही थे, लेकिन किसानों के लिए और छात्रों के लिए अब आप बड़े लेवल पर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या राजकुमार रोत की पार्टी का भी? छात्रों के लिए तो आप देखिए मैडम, छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव को लेकर मैंने 1 महीना खराब किया। मैं क्या कहूंगा कि मैंने खराब किया, राजस्थान के छात्रों में दम नहीं। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहां 10,000 लोग पहुंचे, वो भी आरएसपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर लूं? अब मैं तो लड़ ही रहा हूं, मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा, आपको जरूरी थोड़ी सीट आए कि नहीं, मैं लड़ रहा हूं। बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, अब राजस्थान की जनता साथ देख नहीं देगी, इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो भर्ती रद्द हो जाए, ये बन जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए, तो मेरी कोई गारंटी थोड़ी है, गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर मैं क्या कह रहा हूँ, आरएलपी पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है और हर लड़ाई जो हमने लड़ी, जो रैलियां हमने की राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियां 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईवे टोल फ्री भी कराए थे, 5 वर्ष की बिजली माफ भी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाक हैं। ये 13 से 18 के बाद पार्टी बढ़ाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहां अगुवाई थोड़ी करता, पंजाब का आंदोलन था, मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा था आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई में लड़ रहा हूँ देश के अंदर, दूसरे दलों को कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था 2 साल, वो कहते मजा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आतंकी घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को।
कौन जाएगा साहब 4 साल के लिए लड़ने के लिए? आप बताओ मुझे, कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो रहा है? विपक्ष कमजोर गुटों में बंटा हुआ है ना। किनके पास? सचिन पायलट के पास भी विपक्षी तौर पर ऑप्शन था सड़कों पर उतरने का, वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वो एयर कंडीशनर देता है ना, एसी। एसी उनके वो एलर्जी वगैरह हो जाती है ज्यादा गर्मी में घूमने से। और गहलोत साहब को आप जानते हो अपना पुराना स्टाइल में क्या काम करना, अंदर अंदर करता रहता हूँ। प्रदर्शन जो धरना दे रहे हैं वो 1 दिवस का होगा या लंबा चलेगा? हो गया तो शुरू, लेकिन आप कम से कम ये तो मत कहो अब मैं उतर रहा हूँ साहब। मैं तो 25 साल से सड़कों पे हूँ। ये बोलो कि 2003 से लेके एक व्यक्ति सड़कों पे ही है जो सत्ता को ठोकर मार के दिल्ली तक जा रहा है। पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा है। किसानों को पड़ी, देश में बात चलती है पंजाब के, राजस्थान का अनुमान बेनीवाल, तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहा हूं मैं। तो बच्चों को न्याय दिलाऊंगा इसके अंदर। घुटने टिका देंगे भजनलाल सरकार के, आप चिंता नहीं करें। और ये तमाम मंत्री संतरी जो भी इनके साथ है एसआई भर्ती के अंदर, सब तो आपको नजर आएंगे। जनता के जब जनता उद्वेलित होती है, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और जो बच्चे हमारे सड़कों पे हो गए, बेटियां सड़कों पे हैं। तो एसआई भर्ती पेपर लीक कांड में राजनेता मंत्री से लेकर के अधिकारी किसी ने भी अपना नैतिक दायित्व स्वीकार नहीं किया, तो आपको क्या लगता है पूरे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? इवन मुख्यमंत्री जी भी मौन है इस पर। मुख्यमंत्री जी की मौन का तो कारण है ना, पर्ची से बना है, इसलिए उनको हर बयान ऊपर पूछ के और उसके बाद देना पड़ता है। उनके हाथ में नहीं है, उनको टोटली दूसरे लोग चला रहे हैं। उनको यही पता नहीं। मुझे लग रहा है खरबूजा जो काट के खिलाया उसमें भी किसी ने कहा होगा उनको, वे खरबूजा काट के खिलाए मैसेज जाएगा, तो हंसी के पात्र बन रहे हो तो रोज। सर, एक आरएस मुख्तार और उनके पति ढाका जी पर आरोप लगाते हुए ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली। 5-6 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। तो इसके अंदर तो राजीनामा कर लिया ना उन्होंने। नहीं, राजीनामा नहीं करा, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिवार। कौन कर रहा है, कहाँ पे, किधर है? जो परिवार है वो अभी भी कह रहा है आए तो नहीं मेरे पास, इधर भेजो, मेरे पास भेजो आप उनको परिवार, जवाब बनाया गया तभी तो दिलाऊंगा। ऐसे मैं सड़क चलते न्याय थोड़ी दिलाऊंगा। मेरे पास कोई आएगा उसी को न्याय दिलाऊंगा, यूं कोई मैं थोड़ी हूँ भाई सड़क चलते ही न्याय, वहाँ ये हो रहा है यहाँ हो रहा। आप उनको आज ही मैसेज करो, मेरे पास आ जाए, न्याय दिलाएंगे जहाँ भी है। ईडी ने अभी तलब किया है, ऑफिस बुलाया है, तलब किया है। तो बढ़िया गिरफ्तार कर ले उनको। मैं तो ये चाहता हूँ, उनके कौन से कर्म कितने गलत किए, आपको पता था उनका बेटा और वो क्या क्या करते थे। मैं कह रहा हूँ ईडी खाली कार्रवाई नहीं करे, यहाँ से डाले और इनको लेके जाए राजस्थान से, ताकि नए नेता तैयार हो। कुछ तो कम से कम ये सीखें कि हमें ईमानदारी के साथ भी राजनीति करनी भाई। महेश जोशी जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो गलत। हाँ, सब यही कहते हैं। गीता पे हाथ रख के लोग, जो गवाह जाता है ना कोर्ट के अंदर, वो गीता पे कह रहा है मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, और उनकी कसम झूठी होती ज्यादा। इन दिनों में नागौर काफी चर्चा में है, लगातार ट्विटर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो लोग जो चर्चा में, वो सिर्फ नागौर तक ही सीमित है, राजस्थान में उनकी कोई चर्चा नहीं। अरे और सवाल दागो, सवाल ही नहीं दाग रहे हो आप लोग तो। अशोक गहलोत, डोटासरा, टीकाराम जूली तमाम लोग पीएचयू जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। वो तो उनको वैसे ही करेंगे गिरफ्तार थोड़े दिनों बाद, कहीं न कहीं उनको वो जाके प्रैक्टिस ये करें, बाद में जैसे अरेस्ट करें ना किन्हीं मामलों में, तो दिक्कत नहीं हो। माहौल कैसा है, माहौल देखने के लिए जा रहे हैं वो लोग, कि उनकी तो सही जांच होगी तो सबकी गिरफ्तारी है। मेरी बात सुनो, सही जांचें अगर हो गई तो फिर सारे के सारे जाएंगे अंदर। वो सही जांच कब होगी? सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहते हैं। हरीश चौधरी को लेकर एक बयान आपका अभी सुर्खियों में है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हरीश चौधरी का नाम मंत्री लिस्ट से ही निकल जाएगा। उसके पीछे क्या कारण है? मंत्री कहा, मंत्री अभी का कौन सा पुराना होगा? आने वाले समय में निकल ही जाएगा पूरा। नहीं, आने वाले समय वो पुराने वीडियो बच्चे वायरल करते रहे। बाड़मेर की सियासत में आप क्या कहेंगे? वहाँ बाड़मेर हम जीतेंगे इस बार 28 के अंदर, बाड़मेर की सारी सीटें। अभी पंचायत राज चुनाव के अंदर देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किस तरह जुनून, किस तरह हम आरएलपी सीटें निकालती पंचायत राज चुनाव। इसके अंदर आपको लगेगा हाँ एक बार जरूर मायूसी आ गई, विधायक नहीं हमारा कोई भी, लेकिन कांग्रेस का जो खाता खुला वो आरएलपी की वजह से खुला है। कांग्रेस की हैसियत नहीं थी सीटें जीतने की। 2 लाख वोट कांग्रेस ने हमें दिए और 25-30 लाख हमने राजस्थान में इनको दिला। ये 11 के खाते में। राजकुमार रोध का अलग मामला हो सकता है, उनकी पार्टी ट्राइबल पार्टी है, लेकिन बाकी जो भी लोग जीते हैं उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा योगदान है। पर आपने एक बयान में आपने कहा था कि राजकुमार रोध अगर साथ होते और अगर मैं साथ नहीं देता कांग्रेस का, तो 11 सीटें जो आई है वो भी नहीं आती। वही तो मैं अभी और क्या कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, एमपी कोई नहीं दे। राजकुमार रोध को साथ में लेने वो तो साथ ही हमारे राजकुमार रोड का है। राजकुमार रोड तो हम अभी तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, मैं दिल्ली के अंदर, अभी छोड़ा थोड़े इंडिया अलायंस में। अभी तो मैं मेरे धर्म निभा रहा हूँ मेरा। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ बेल में आपको रोज दिखता हूँ।
अभी आप पढ़ो ना मेरे सारे बयान, जहां मैं जाता हूं जिसके साथ उसके साथ ही रहता हूं, जब तो कोई ऐसा मामला नहीं आ जाए। लोग कह रहे साहब आपने मोदी को क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आ गए थे और मैं किसान और जवान के लिए पार्टी बनाई। जब किसानों का सम्मान नहीं तो मैं वहां बैठा रह के क्या करूंगा बताओ मुझे मंत्री थोड़ी बनना था, मैं उसके लिए वहां दिल्ली गया था। मुझे दिल्ली में सियासत नहीं करनी, राजनीति में राजस्थान के अंदर चाहता हूँ राजस्थान के लोग मजबूत हो, तीसरी ताकत खड़ी हो, जवानों को इस तरह टकटकी लगा के नहीं देखना पेपर हमारी भर्ती रद्द कौन कराएगा, कौन सा नेता हमें मुआवजा दिलाएगा, किसान सोचे ओलावृष्टि होगी अतिवृष्टि होगी, किस नेता के हम दरवाजे बजाएं कि हमें पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा, अतिक्रमण के नाम से 100 साल से जो लोग बैठे उनको बेघर किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए हनुमान बेनीवाल ये चाह रहा कि हर पीड़ित शोषित की आवाज बन के। आप ये देखिए मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो सुरेंद्र चौधरी जो शहीद हुए, आप बताइए मुख्यमंत्री के बाद मैंने भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात करी दिल्ली के अंदर। मैंने कहा साहब उनका बेटा बेटी में मिलने गया था, जब बेटा बेटी उनके डॉक्टर ऑलरेडी है तो कुछ ही नहीं मांग रहे, नायब तहसीलदार का वो पद मांग रहे हैं, आप दे दो उनको। भाई एलडीसी आप बनाओ, डॉक्टर तो वैसे ही बन रहे हो, है ही नहीं उनके पास, तो नायब तहसीलदार मांग रहे हो, आरएस भी नहीं मांग रहे। सरकार तो आरएस आरपीएस भी सीधा बनाती, खेल कोटे से आप देख तमाम पहले भी कई नियुक्तियां अच्छी हुई है। इसलिए एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति अगर उस दिन नहीं होता, आगे नहीं आता गाड़ी के, तो उस तक सीएम की गाड़ी को सीएम की गाड़ी के अंदर सीएम की जान बताई उस आदमी ने। मानसिकता देखो कि चूंकि वो किसान है इसलिए उसको नायब तहसीलदार नहीं बनाएंगे तो जरूर उसको भी रखेंगे उस बात को। मैंने लोकसभा के अंदर भी वो मामला उठाया था, मैंने कहा इस तरह के मामले जिसके अंदर लोग, आप बताए उदयपुर के अंदर जो मामला हुआ था कन्हैया लाल का, उसमें एक ही बजाय गलती से 2 नौकरी दे दी। आपको पता हो 2 दी, थोड़ी चूक हो गई, चूक को छुपाने के लिए 2 देनी पड़ी। जब आप हर जगह दे रहे हो तो ऐसे मामलों में भी सरकार को बड़ा मन रख के, जब सीएम खुद को बचाने के लिए कोई आगे आ जाए और उस परिवार को भी आप शाबाशी नहीं दो, तो परिवार के मन में एक ये जरूर होता है कि कोई रखवाड़ा नहीं हमारा। इस तरह के कई सुसाइड प्रकरण राजस्थान के अंदर हुए जहां लोगों ने सामूहिक आत्महत्याएं की, लेकिन उनका धनी धोरी कोई नहीं। और लोग तो लिख के जा रहे हैं, आप सारी चीजें रखा करो। लोग कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल मुझे न्याय दिलाएगा, मरते हुए लेटर छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं। मैं जाता हूँ न्याय दिला के खड़ा होता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरा नाम लिख के मतलब पहले ही आ जाओ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आत्महत्या नहीं करने दूंगा, पहले आओ। आप बाद में लिख के बाद में क्या पता लगता। कईयों को बचाता हूँ, रुक जा कहाँ पे, उधर रेलवे स्टेशन में आ रहा हूँ, रुक तेरे वक्त के पैसे फंस गए, दिलवा दूंगा, रुक जा मेरे भाई, आत्महत्या मत कर, उसके बाद करना पड़े। प्रयास कर रहा हूँ मैं सारा काम। एक आप ये देखिए, जिस व्यक्ति के पास आपको बहुत बड़ा कोई संगठनात्मक ढांचा मेरा अभी तक नहीं है, प्रयास कर रहा हूँ। और कहीं भी थर्ड फंड जहाँ भी बना है तो उसमें थर्ड फंड में 2-3 बड़ी जातियों का साथ रहना बहुत आवश्यक है, उसके बिना थर्ड फंड बना ही नहीं किसी भी स्टेट के अंदर। और या फिर मीडिया का सहयोग, जैसे आप पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, तो आप पार्टी जो सत्ता में आई तो उसमें सबसे बड़ी तो मीडिया की भूमिका थी। इस बात को आप एक्सेप्ट करो। बाद में धीरे धीरे मामला हो गया और बैठ के घर पे, तो यहाँ तो कोई न कोई तो मेरा साथ दे। मैं कह रहा हूँ आप 1 महीने सही बात मुझे छाप दो, अपना आप आरएलपी की हवा चल पड़े चलेगी। यहाँ तो खबर आने के लिए भी चलो आपको धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया जिससे हम दिख रहे हैं आपको। हाँ, भजन लाल जी वो कृष्ण भगत है तो फिर दूसरे भजन कर रहे होंगे ना वो। सर क्या ये सही है कि केंद्र में हारने के बावजूद भी अधिकारी आपकी सिफारिश से लगते हैं और आपकी वहाँ पे ज्यादा चल रही है जी? सर मेरा सवाल कि आप 3 दिन लगातार टंकी पर चढ़े थे, वहाँ टंकी पे चढ़े तभी तो मेरे बराबर बैठे हैं, टंकी में नहीं थे तो उधर जाते सामने। ऐसे ही बढ़ेंगे नेता, नए नए बच्चे।